हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे डियर, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे, है ना। हैप्पी होली क्लास है आपके लिए, तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ और चीजों को देखिए जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप। इस चैप्टर को अच्छे से इनके जितने बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा, है ना, जिससे आप चीजों को फील करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना डियर। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। होली का त्योहार है लेकिन पानी से कम भीगिएगा, तबीयत सही रहेगी तो आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी, नहीं तो दिक्कतें होंगी। आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो रिलैक्स रहिए, पेपर अच्छा जाएगा। टाइम है, एंजॉय करिए फैमिली के साथ, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों से बातें करिए। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बार फुल एंजॉयमेंट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले डियर, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी एराइज होती है तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आप चीजों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए सर, पार्टनरशिप के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सर, होता क्या है पार्टनरशिप डियर। मेरा साझेदारी जो है, जैसे कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि होते ना कि कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दो लोग मिलकर इन्वेस्टमेंट कर दें, किसी समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर दें, तो पैसा जब आएगा, प्रॉफिट आएगा उस बिजनेस से, तो डिवाइड किस रूप में होगा। तो ये डिवाइड मेरा होता है, प्रॉफिट मेरा किस रूप में डिवाइड हो जिससे आपके बीच में कोई झगड़े ना हो। इसके लिए एक रूल बना क्या सर, मेरा जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, जितना आप पैसा लगाएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसे कैपिटल पूंजी भी कहते हैं। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितने समय के लिए करते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो प्रॉफिट होगा इसी अनुपात में बटेगा। जो मेरा प्रॉफिट है डियर वो इस अनुपात में बटेगा। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट इसी पे डिफाइन है ना, कि जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनल होगा, कहते हैं मतलब होता नहीं, इसका रेशियो जो निकलेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे निकलेगा। गॉट इट। किसी बच्चे को यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, टाइमर चलेगा, आप चीजों को देखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड का टाइम है, एक बार आप ट्राई करिए। अब यहां पे जैसे क्वेश्चन दे रहा है, क्या ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 36,000 63,000, कह रहा फाइंड द शेयर ऑफ ईच। प्रत्येक का शेयर आपको कह रहा है क्या, आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5500। आपको उस बिजनेस से 5500 रुपए आते हैं आपके इतने इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो जो मेरा प्रॉफिट है, कह रहा है कि किसको कितना मिला, यही पूछ रहा है। हाँ सर, तो कैसे होगा, ध्यान देना। एक चीज मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट मेरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। जो मेरा प्रॉफिट होता है डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। हाँ सर, अगर इस रेशियो में मुझे डिवाइड करना है तो आप अगर ध्यान दें तो आप सर यहाँ पे टाइम तो है नहीं, इट मींस टाइम हो सकता है साल भर के बाद, तो 12 महीने के लिए ए ने भी पैसा लगाया हो, बी ने भी पैसा लगाया हो। ठीक है सर, लिखते हैं। अब आप जब दो है ना तो 7 करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखते हैं। क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है डियर, ये 36,000 लगा रहा है ए, और बी कितना पैसा लगा रहा है, 63,000 लगा रहा है। ठीक है डियर, 3 जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगे, क्या और किसी से कटेगा, देखते हैं सर 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 अनुपात 7, मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अगर टाइम का देखें तो सर टाइम यहां पे मेरे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा है। यूनिट ध्यान देना, अगर ये 12 महीने तो ये भी 12 महीने, अगर ये 1 साल तो ये भी 1 साल। साल में अगर यूनिट लेंगे तो साल में, बाकी 12 महीने कितना हो जाएगा सर, 1 अनुपात 1। जहां पे भी आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए, सॉरी टाइम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पे मेरे पास जो प्रॉफिट होगा किस रेशियो में डिवाइड होगा सर। यहां पे जैसे देखें तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4, 7 का 1 से मल्टीप्लाई कितना 7। तो आप ये देखिए, जहां पे मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया, मेरा प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड हुआ, इन्वेस्टमेंट में के। जहां पे मेरा, अब लिखता हूं इस चीज को समझना, अगर मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया, अगर मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया, उस जगह पे क्या होता है सर, मेरा जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड होता है किस रेशियो में, जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। गॉट इट। अगर मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए, सर इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस जगह पे
मेरे पास जो प्रॉफिट डिवाइड होगा आपके टाइम के अनुपात में डिवाइड होगा। जो आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा किस रेशियो में डिवाइड होगा सर? आपके टाइम के रेशियो में डिवाइड होगा। जो आपके टाइम का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। क्या इस चीज को समझ पाए? देखो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से यहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। सर यहाँ पे प्रॉफिट का अनुपात मुझे 4:7 आ गया। आप ये बताइए, ए को 4 रुपए मिलता है, बी को 7, तो टोटल आपके हिसाब से कितना मिल रहा है डियर? 11 रुपए। प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? टोटल 11 रुपए का, लेकिन आपको एनुअल प्रॉफिट दे रहा है सर 5500 का। कितना गुना डियर? सर 500 गुना। तो अगर मुझे पैसा निकालना है किसका? ए का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा सर? 2000। एक में ऑप्शन में आ रहा है, कहीं और है नहीं। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सर 500 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी को कितना मिलेगा? 3500। टोटल 5500 मिल रहा है, इसको 2000, इसको कितना? 3500। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बन रहा था पहले वाला कि मतलब ए को पैसा इस इन्वेस्टमेंट से मिलेगा कितना? 2000, और बी को कितना मिलेगा डियर? 3500। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। अब ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करते चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, टाइमर चालू है, करिए इसको। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं सर। सर एबीसी है स्टार्टेड अ बिजनेस ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या? ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। ए का 2 गुना बराबर है किसके? थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी के इन्वेस्टमेंट के 3 गुना से। आगे कह रहा है आल्सो 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स किसका? सी के बराबर है। तो सर यहां से एबीसी का इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो निकालने जाओगे किसका? एबीसी का, तो मेरे पास ए अनुपात बी अनुपात सी कितना बनेगा डियर? अगर मैं ए से बी आ रहा हूं, मैंने रेशियो निकालना आपको बताया क्या सर? ए से बी आ रहा हूं तो इसको लिखूंगा कैसे? 3:2 लिख लिया सर। अगर मैं बी से कहां आ रहा हूं? सी आ रहा हूं, बी से सी आ रहा हूं तो कैसे लिखूंगा सर? 5:3। अब इसको बराबर करेंगे, रेशियो बराबर करने के लिए इसी 5 को आगे बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। इसी 2 को यहां पे लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5×3 = 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। मेरे पास आ गया 15:10:6। क्या मेरे पास ये बन गया सर? 15:10:6। आपसे कह रहा है क्या? इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर अ ईयर रुपीज 15.5 लाख, कितना? 15.5 लाख रुपए। देन द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट बताओ। क्या कह रहा है? टोटल प्रॉफिट आफ्टर ईयर। अच्छा बताओ, 15:10:6 ये तो इनका अनुपात आ गया इन्वेस्टमेंट का। क्या टाइम का कहीं आगे पीछे कोई आ जा रहा है? नहीं। अगर टाइम सबका समान है तो अभी मैंने आपको बताया क्या, जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है वही अनुपात, अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट हो जाए तो जो प्रॉफिट का रेशियो है मेरा क्या हो जाता है? जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ रहा है सर? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका 15:10:6 आ गया है ना सर? 15:10:6 है तो टाइम का रेशियो देखिए सर, टाइम का रेशियो 1:1:1 था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर प्रॉफिट का भी रेशियो यही आएगा। और आपसे कह रहा है टोटल प्रॉफिट है कितना डियर? 15.5। ऐड करते हैं सर, 15 10 25, 25 6 31। टोटल प्रॉफिट आपके हिसाब से 31 यूनिट आ रहा है। इस 31 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 15.5 लाख। कितना टाइम मल्टीप्लाई सर? सर 0.5 टाइम्स। सर 0.5 आ गया, 0.5 लाख मेरे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 15.5 लाख था तो 31 यूनिट की वैल्यू कितना आई? अगर 15.5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 0.5 लाख। आपसे पूछा किसके बारे में है सर? बी। बी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 10। अगर 10 से अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर? सर 5 आ जाएगा। तो और ये लाख में था तो 5 लाख आएगा किसका? बी का प्रॉफिट आएगा उस 15.5 लाख से। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास सर? मेरे पास 5 लाख, सी ऑप्शन। ये सारे आंसर लाख में है, सी ऑप्शन। क्या इस चीज को समझ पाए? अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेंशन जरूर करें कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं इस चीज को रिपीट जरूर कर दूंगा। चले आगे, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको।
चलें, ध्यान दीजिएगा सर, एबीसी है टुगेदर इन्वेस्ट रुपीज 53,000 इन अ बिजनेस, किसी बिजनेस में। हाँ सर, ए इन्वेस्ट करता है रुपीज 5,000 ज्यादा किससे, बी से। ध्यान देना, बी कितना करता है सर, 6,000 ज्यादा करता है सी से। सर यहाँ टोटली तो फाइनली सी पे डिपेंड हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, सी अगर इन्वेस्ट सी रुपी करता है, बी मेरे पास कितना करता है सर, बी इन्वेस्ट करता है सी प्लस कितना डियर 5,000, नहीं सर 6,000, 6 प्लस 6,000। इससे 5,000 कौन फालतू इन्वेस्ट करता है सर, अगर मुझे देखा जाए एक अगर ये किसका पैसा है, बी का पैसा है, तो इससे 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है कौन सर, एक करता है 5,000 मोर देन बी, तो कितना आ जाएगा सर, सी प्लस 6 5 11,000। अब यहां से अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट, सर 3C। आपको दे रखा है आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 31,800 आ रहा है। तो यहां से मुझे एक चीज समझिए कि मुझे ए का क्या दे रखा है इन्वेस्टमेंट, नहीं सर टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे टुगेदर दे रखा है सर 53,000 है, कितना 53,000, 3C हो गया, 11 6 कितना हो गया सर 17,000, 17,000 की वैल्यू कितनी है सर 53,000, 53,000 की। तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर 3C, 17,000 अगर इधर माइनस होगा मेरे पास तो कितना हो जाएगा डियर, 3 बार 0 चला जाएगा। हाँ सर 17 और है, तो अगर इसको माइनस करें 53 से तो 17 कितना आएगा सर 13,000, तो यहां चला जाएगा 40 बचेगा, 4,000 और माइनस कर देंगे 36,000 बच जाएगा। आशा करता हूं किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है कि सर 13,000 चला जाएगा तो 40,000 बचेगा, और 4,000 अभी 17 माइनस करना है तो 4,000 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36,000। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी सर 12,000 आएगी। भाई ये डिवाइड कर देगा, सी की वैल्यू 12,000 आ गई। अब मुझे बताओ सी का इन्वेस्टमेंट पता चल गया कितना है डियर 12,000 है, इससे 6,000 ज्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, बी कर रहा है। तो अगर मुझे एबीसी के का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना हो तो कितना आएगा सर, ये 12,000 कर रहा है कौन, सी 12,000, इससे 6 ज्यादा 18,000 ये कर रहा है, तो 18 लिख लेते हैं सर। इससे 18 किससे ज्यादा सर, सी से 11,000 ज्यादा, तो सी कितना कर रहा है 11, ए ने कितना किया हुआ सर 23,000। सर आपने हजार नहीं लिखा, 3 0 इसके 3 0 इसके, तीनों को कट गए। अब बताओ इनकी इन्वेस्टमेंट 23:18:18 है। क्या समय के बारे में कहीं डिस्कशन है, नहीं, लेकिन एनुअल प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है। इट मींस इन्होंने समय बराबर के टाइम के लिए लगाया होगा, तो जो मेरे इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही मेरे क्या प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो कितना बढ़ना चाहिए, 23:18:12 कितना होगा सर, 18:12 30, 30 20 50 3 53। इस 53 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना है डियर, टोटल आपको प्रॉफिट जो हो रहा है साल के अंत में 31,800 है, कितना 31800, कितना गुना डियर, अगर देखें तो साफ साफ दिख रहा है सर 6 गुना, सर 600 गुना आ जाएगा। हाँ सर भाई 6 आया, 53 गुना 6 318, 00 तो 00 लगा दिया। अब अगर ध्यान दो, कह रहा है कि आप फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर कितना आएगा सर, ए की वैल्यू कितनी 23, 23 को 600 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 23 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सर, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं प्रॉफिट में शेयर आएगा ना, शेयर ऑफ ए, ठीक है कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे सर, 00 तो 00 आ गया, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, कैरी वे कितना 1 6 दूनी 12 1 13, 13,800 मेरे पास आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। समझ पाए आप, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए इसको। फ्री का कंटेंट है डियर, और ये पेड बैच वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है, ये सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए, और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ध्यान देना सर, एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट रुपीज कितना 33 सही 1/3, कितना 33 सही 1/3% इन्वेस्ट करता है ऑफ द टोटल कैपिटल। बी इन्वेस्ट करता है सर 25% ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए का, एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट। जो पैसा बच गया फाइनली वो कौन इन्वेस्ट करता है, सी। कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर कितना डियर 1,62,000, कितना 1,62,000, ठीक है। देन ए शेयर इन द प्रॉफिट, ए का शेयर कितना होगा सर, समय का जिक्र है नहीं, तो मुझे ये पता है कि जिस अनुपात में उनका क्या बढ़ता है इन्वेस्टमेंट होता है, उसी अनुपात में ही, उसी रेशियो में ही मेरा प्रॉफिट बटेगा। गॉट इट, जिस अनुपात में उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी अनुपात में मेरा, उसी रेशियो में मेरा क्या होगा प्रॉफिट बटेगा सर, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर कि ए इन्वेस्ट करता है 33 1/3, मतलब 3 में से 1 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो उसे 3 रुपए में अगर प्रॉफिट मिलेगा उसमें से 1 रुपया इसको मिलेगा। सर कितना
मिल रहा है सर लास्ट में 1,62,000। इसका 1/3 कर देंगे, देखो आंसर आ जाएगा कितना सर, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54,000। इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 54,000। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें 5 सेकंड से भी कम में कर लेंगे अगर आपके पीछे का लॉजिक पता है हम क्यों कर रहे हैं। मैंने एक ही चीज बताया, जो आपका प्रॉफिट निकल के आना है वो डिवाइड होगा किस अनुपात में, किस रेशियो में बटेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस आपको अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो चीजें दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पे बटा पड़ा है, कहते हैं ना कि पूरा है ही एक ही चीज। उसके बारे में अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, कहीं टाइम निकालना होगा, कहीं आपको प्रॉफिट निकालना होगा। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए। सर ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:7:4, कह रहा है द टाइमिंग ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट बीइंग, कितना होना चाहिए, इन द रेशियो एक्स वाई जेड। अच्छा आपको टाइम का रेशियो सर दे रखा है कितना, x अनुपात y अनुपात z, x रेशियो y रेशियो z, ठीक है सर। आगे कह रहा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, किस रूप में इन्वेस्ट करें सर, 5:7:4। एबीसी का इन्वेस्टमेंट, एबीसी का टाइम का रेशियो आपको पता है। आपको फाइनली प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना है डियर, प्रॉफिट 45:42:28। हाँ सर आप ही बताइए, आपने भी कुछ देर पहले देखा था कि सर मेरा जो प्रॉफिट है ना बढ़ता है किस रेशियो में सर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हाँ सर, तो अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो निकालने क्या करूंगा सर, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा, वो बढ़ जाएगा किसका, टाइम का रेशियो यहां से आ जाएगा। एंड द क्लास किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दें सर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है 5, यहाँ 45। तो अगर मुझे टाइम निकालना है एक्स की वैल्यू, तो आप ध्यान देना इन्वेस्टमेंट कितना 45, अगर 45 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा सर 9। तो ये टाइम का रेशियो बन रहा है कितना 9। यहाँ पे इस 7 को लिखेंगे कितना सर, 7 × 42 कितना आ जाएगा 6। 28 है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा सर 28/4, कितना आएगा 4 × 7 = 28, तो यहाँ 7। इस 28 को क्यों ही लिखें, 9:6:7, ये डायरेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास जो एक्स वाई जेड का मेरे पास रेशियो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 9:6:7। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखो डियर चीजों को समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बेसिक से लेके, मैंने कहा ना कि आप वहां पे मेरे साथ फाउंडेशन बैच में कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपको ये भी करा रहा हूं जिससे आपको कहीं भी कतई दिक्कत ना आए। ये आपका एक चैप्टर सोचिए पार्टनरशिप भी यहां से खत्म हो जाएगा, है ना। हर चीज में कराने की कोशिश कर रहा हूं जितने ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको। अभी इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दें सर, कोई पी क्यू आर है, इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, पी एडवांसेस 1/4 ऑफ द कैपिटल। पी क्या कर रहा है सर, 1/4 दे रहा है कैपिटल का, कितने समय के लिए सर, 1/4 ऑफ द टाइम, समय के 1/4 के लिए। हाँ कह रहा है क्यों कंट्रीब्यूट करता है 1/5 ऑफ द कैपिटल, 1/5 ऑफ कैपिटल का। ध्यान देना सर, 1/4 की बात हुई, 1/5 की बात हुई, फॉर द हाफ ऑफ द टाइम, आधे समय के लिए। इसको पैसे लगाए थे सर 1/4 समय के लिए, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट चीजें हैं, ये टाइम का है। और आगे कुछ कह रहा है सर, ये कितने समय के लिए लगाता है 1/2। आगे आर कंट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, पूरे समय के लिए जो समय निकलता है उसके लिए, पूरे समय के लिए रिमेनिंग पैसा लगाता है। सर पैसा कोई अगर हम 4 लेते हैं उसका 1 भाग यहां निकाल देते हैं तो फिर उसका 1/5 निकालना मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं 4 और 5 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। 4 और 5 का मैं क्या ले लूंगा डियर, एलसीएम ले लूंगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना सर 20। हाँ सर, अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट अपने मान लू, टोटल कैपिटल जो है 20 है, इसी 20 का 1/4 कौन इन्वेस्ट कर रहा है सर, इन्वेस्ट कौन कर रहा है सर 1/4, 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यही आएगा ना, ध्यान दीजिएगा सर। 1/4 इन्वेस्टमेंट का करेंगे 20 का तो कितना आ जाएगा, पी इन्वेस्ट करता है 5,
उसके बाद क्यों कर रहा है? अच्छा, क्या रिमेनिंग का कर रहा है? नहीं सर, 20 का ही कर रहा है हो। 20 में से 1/5 भाग कौन इन्वेस्ट कर रहा है सर? क्यों कर रहा है? कितना आ जाएगा सर? 5 और 5 4। आर क्या कर रहा है सर? आर मेरा इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा इन दोनों ने खर्चा कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट का पैसा मेरे पास 20 रुपए था, पी ने लगा दिया 5, क्यू ने लगा दिया 4, तो आर ने कितना लगा होगा? 20 में से माइनस कर देंगे 9, तो कितना आ जाएगा? 11। आर का इन्वेस्टमेंट आ गया। सर आर के लिए समय कितना लगेगा? टाइम। कह रहा सर ये 1/4 के समय के लिए लगाता है, अगर टोटल टाइम कुछ रहा होगा उसका 1/4। सर ये इसका आधा, ये पूरे टाइम के लिए, तो मैं क्या करूंगा सर? 4 और 2 का एलसीएम ले लूंगा। यहां टाइम के लिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा डियर? 4 और 2 का एलसीएम कितना? 2। अगर मेरे 4 और 2 का एलसीएम मेरे पास 4, मेरे पास कितना आ गया सर? 4। इसने 1/4 समय के लिए लगाया, मतलब 1/4 निकालेंगे 1 का, तो कितना टाइम के लिए सर? 1 के लिए। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका 1/2 इसने कितने टाइम के लिए सर? 2 टाइम के लिए, 2 यूनिट समय के लिए इसने लगाया। और इसने कितने टाइम के लिए लगाया? जो आर है ना, कंट्रीब्यूट करता है रिमेनिंग कैपिटल फॉर होल टाइम। होल टाइम इन द सेंस, अगर 4 था तो 4 टाइम के लिए, 4 यूनिट समय के लिए इसने पैसा लगा दिया। सर मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, इन्वेस्टमेंट इनटू मैं क्या करूंगा डियर? टाइम लिखूंगा। सर 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 एंड 11 चौक 44। मेरे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किया टाइम से, मेरे पास क्या आ गया डियर? प्रॉफिट का रेशियो आ गया तीनों का। कितना सर? 5:8:44। अब जनाई दिया 4, है ना? ठीक है सर। आपसे क्या कह रहा है? हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 2280। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आया? 2280। क्या कह रहे हैं? वो किस अनुपात में डिवाइड करते हैं? अगर आप ध्यान दें सर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, है ना, कि किसके 5 टाइम्स में आता है और किसके टाइम्स में 8 टाइम्स में कुछ आता होगा। जैसे यहाँ पे 5:8 बन रहा है, अगर इसको काटूं, अगर यहां से चालू करते हैं सर, ये 8 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, 8 और 10 को काटने 4:5 बन जाएगा, 4:5, 5:8 चाहिए। यहां आते हैं 2.5, 50 से काटेंगे 55, 25, 5 30, 5:6 बन रहा है, 3.5, 7 और 8 बनेगा। यहां पे कितना बन रहा है सर? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, लेकिन ये 5 से कटेगा नहीं, 50 से नहीं कट पाएगा। अगर मैं इसको 40 से काटता हूं, 40 पंचे और 40 अट्ठे, सर 5:8 इसी ऑप्शन में बन रहा है, लेकिन 1760 वाली दिक्कत करेगा। तो आप अगर ऑप्शन की हेल्प नहीं ले रहे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। कितना आ गया सर? 8 5 13, 13 को 14 में क्या करेंगे? 44 में, 44 में अगर 8 5 13 को ऐड करें कितना आ जाएगा? 57। इस 57 यूनिट की वैल्यू आपको दे कितना रखा है सर? 2280। कितना? 2280। कितना गुना हुआ सर? 40 गुना हुआ। कैसे? 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 228, एक जीरो लगाए तो कितना गुना? 40 गुना। अब आप मल्टीप्लाई करते जाएं, सबकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे एक यूनिट की वैल्यू 40 पता है, तो अगर पी की वैल्यू निकालूंगा कितना? 5, तो 40 पंचे कितना डियर? 200। कितना डियर? 200। तो पी इन्वेस्ट कर रहा है, एक ऑप्शन में 200 आ रहा है। 4 और 32, 320 आ रहा है सर। अगर 44 को 4 किससे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर? 1760। तो कौन सा ऑप्शन मेरा पास यहाँ पर है? डी। तो आप समटाइम्स ऑप्शन का भी हेल्प ले लीजिएगा, जिससे मेरा क्वेश्चन ऑन टाइम आ जाए। गॉट इट? एंड इन द क्लास किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। ध्यान देना क्या कह रहा है सर? द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बाई ए टू बाई बी इन अ बिजनेस कितना डियर? 14:15। ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट कितना डियर? 14:15 इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ दियर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है कितना डियर? 2:5। और आपसे क्या कह रहा है? इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ए ने जो इन्वेस्ट किया टी, ए के लिए टाइम, जो टाइम ऑफ ए कितना आ रहा है? 3 मंथ्स आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? सर ये निकालना है, निकाल लेंगे। ध्यान देना सर कितना आ रहा है? अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकलेगा सर? टाइम का रेशियो निकालना हो तो आप कहते हैं सर इन्वेस्ट प्रॉफिट क्या अपॉन इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सर टाइम का रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट है कितना यहाँ पे सर? 2। इस 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 14 से। ठीक है, अगले वाले में कितना है सर? 5। 5 को डिवाइड करेंगे 15 से। सॉल्व करते हैं सर। 5 1 जा 5 3 जा, 2 1 जा 7 जा। सर
1/7 1/3 आपने रेशियो में अगर फ्रैक्शन आ रहा है इसको हटाने बताया, क्या करते हैं सर, इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां, तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर 3:7। अच्छा आपसे ये किसका टाइम का रेशियो आ गया सर, H2B का टाइम का रेशियो आ गया। अगर ए ने लगाया 3 महीने के लिए, 3 यूनिट की वैल्यू कितना 3 मंथ्स, कितना गुना डियर 1 गुना, अगर 1 गुना है तो ए भी कितना होगा सर 1 टाइम, कितना आ जाएगा 7 मंथ। मतलब अगर ए ने पैसा लगाया 3 महीने के लिए तो बी कितने महीने के लिए लगाएगा 7 मंथ। मेरे पास ये आंसर आ गया। क्या सर यही तरीका है पेपर में करने के लिए? अभी इस चीज को देखें फिर मैं आगे इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अभी जस्ट दूसरा भी समझा रहा हूं जहां हम 2 वाले डाटा डायरेक्ट देख लेंगे। हो गया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को, जैसे मेरे पास 2 ही का ही डाटा है, तो आप बताइए ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट किसके बराबर होगा सर, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन, इस अनुपात में बढ़ता है हाँ सर, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, सामने इसके हाँ सर। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। देखो बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं ना, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए हो क्यों रहा है बस, बाकी आपसे जैसे जल्दी से हो सके, कहते हैं ना कॉन्सेप्ट राइज कहां से होते हैं, ऐसे होते हैं सर, स्टेप कम कर लेते हैं हम, चीजों को जान जाते हैं कहां से हो रहा है। मेरे पास क्या है सर, ए का प्रॉफिट कितना सर 14, बी का प्रॉफिट कितना 15, बराबर होगा सर कैसे, इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना, माफी चाहता हूं सर, ये 14:15 किसका है, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, मुझे चाहिए किसके, एपी बाई बीपी। एपी कितना है सर, ए का प्रॉफिट सर इस वाले लाइन में था 2:5, ए का प्रॉफिट 2, बी का प्रॉफिट कितना 5, किसके बराबर है सर, ए का इन्वेस्टमेंट कितना 14, बी का इन्वेस्टमेंट कितना 15, समय किसका दे रखा है सर, ए का दे रखा है कितना 3 मंथ्स, आपको टाइम ऑफ बी निकालना है, टीवी की वैल्यू निकालना है, टाइम ऑफ बी सॉल्व करेंगे मेरे पास आंसर आएगा। कैसे आएगा सर, 5 से काटूंगा 5 3 15, हाँ सर, ये 3 से 3 काट देगा, 2 से काटेंगे ये 7 आएगा, यहाँ 7 आ गया, यहाँ टीवी नीचे है डिवाइड में आ रहा है, यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा सर, टाइम ऑफ बी मेरे पास निकल के क्या आएगा सर, ये 7 है सामने 7 रहेगा, कितना आ जाएगा 7 मंथ्स। तो आप डायरेक्ट ये लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास कितना आ रहा है सर, सी ऑप्शन 7 मंथ्स। देखें फिर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है सर, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ रुपीज कितना डियर 40,000, हाँ सर। 6 मंथ्स लेटर 6 महीने बाद केविन ज्वाइन करता है बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000 लेके ज्वाइन करता है केविन को ये सर। इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000, अगर प्रॉफिट कोई बना रहा है कौन, इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, वो 10,000 का प्रॉफिट जनरेट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। कह रहा क्या, हाउ मच इज द शेयर ऑफ केविन, केविन का शेयर कितना होगा उस प्रॉफिट में सर, निकाल लेंगे। रमेश स्टार्ट करता है बिजनेस में 40,000 रुपए लगाता है, रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना सर 40,000, केविन का इन्वेस्टमेंट कितना सर 20,000, 20,000 मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट आ गया। टाइम का रेशियो सर आपसे कह रहा है 6 महीने बाद केविन आता है, हाँ सर, तो इट मींस रमेश के आने जाने की बात नहीं है, ओवरऑल बात कर रहा है, तो इट मींस इसने लगाए पैसे होंगे 12 महीने के लिए। मैंने कहा था यूनिट बराबर रहनी चाहिए, हाँ सर, इसने कितने महीने के लिए, 6 महीने बाद आया, एक साल में इतने पैसे कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए लगाए, बिकॉज आगे कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की बात हो रही सर, 6 मंथ, कितना आ गया सर 2:1 का रेशियो आ गया, हाँ सर। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा किस में आएगा सर 4,000। अच्छा बताओ इनका रेशियो निकाल लें, हाँ सर कैसे, ये 2:1 का रेशियो बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का, 20,000 है 40,000 है, 2:1 का, 2:1 का मेरे पास मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो प्रॉफिट का रेशियो बना 4:1 बना, हाँ, और आपको टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है डियर 10,000 दे रखा है। अगर 10,000 देख रखा है तो 4 + 1 कितना है डियर 5, इस 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 10,000 दे रखा है। तो अगर 10,000 दे रखा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना सर 2,000। आपसे पूछा किसके बारे में है, आपसे पूछा है शेयर ऑफ केविन, केविन कितना प्रॉफिट पाता है सर 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 2,000। मार्क करिए आंसर, आगे बढ़ जाइए, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना, इंटरेस्टिंग। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए इसको। ध्यान दें क्या कह रहा है सर, ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल इन द रेशियो 5:6। हाँ सर, लेकिन होता क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद ए ना विड्रॉ कर लेता है 1/5 ऑफ द कैपिटल। सर ए इन्वेस्ट करता है सपोज 5 रुपए। हाँ सर, ध्यान देना। अब सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टाइम साथ लिखते चलेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। साथ लिखने में क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में एरर नहीं होगा। लेकिन 4 महीने के बाद ऐसा 5 रुपए इन्वेस्ट करता है, कितने महीने के लिए सर, 4 महीने तक के लिए। एक के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हाँ, अब जो ये रेशियो बनेगा ना, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा यहीं पे डायरेक्ट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का साथ लिखते जा रहे हैं, बाकी प्लस होगा। क्या कह रहा है सर, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद ये 1/5 पैसा निकाल लेता है, 5 का 1/5 निकाल लेता है, तो 5 का 1/5 निकाल लेगा तो कितना बचेगा सर, 4 पैसा, 4 रुपए बचा। इस 4 रुपए से आगे वो क्या कर रहा है सर, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वाइल बी, जबकि बी इंक्रीज करता है अपना कैपिटल 33 सही 1/3, 33 1/3% की वैल्यू कितनी सर, 1/3। अगर पहले 3 रुपए था तो एक और बढ़ा दिया उसने, पहले था 6, कितना गुना 2, तो उसने 1/3 बढ़ा दिया। मतलब अगर 6 का 1/3 निकालो कितना आएगा सर, 6 का 1/3 निकालेंगे कितना आएगा सर, 2। उसने पहले 6 लगाए थे, अब 2 लगा दिए, तो 6 से कितने साल तक काम किया उसने, 4 महीने का। आगे इसका टाइम नहीं लिखा, नहीं ए बाकी नहीं जा रहा सर, यहां 4 महीने काम किया, इससे पैसे से 8 महीने किया होगा सर, रेशियो लगा देंगे। हाँ सर, बी का इन्वेस्टमेंट है सर, बी के पे आते हैं सर, मेरे पास बी है। अगर बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है सर, बी का इन्वेस्टमेंट 6 था पहले, 6 से इसने कितने महीने तक काम किया सर, 4 महीने तक। इसके बाद क्या हुआ सर, इसने पैसे बढ़ा दिए 33 1/3, मतलब इसका 2 यूनिट बढ़ा दिया, 6 से कितना कर दिया डियर, 8 कर दिया। 8 से कितना हो गया सर, 8 से करेगा कितने सर, आगे के कितने 8 महीने काम करेगा, 8:8, ऐसा ही है क्या। विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल व्हाइल बी इंक्रीजेस हिज कैपिटल, इतना कह रहा। व्हाट इज द शेयर ऑफ, शेयर इन लैक्स, लाख में शेयर होगा, बी इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.3 लाख, टोटल प्रॉफिट 6.3 लाख निकल के आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा इस रेशियो को। सर करते हैं, जो कट रहा है काटने की कोशिश करेंगे सर। 6 2 8, यहां पे पैसा बढ़ाया था, यहां पे कम किया था। हाँ सर, अगर तीनों में देखें तो 4 यहां से कट रहा है, 4 यहां से कट रहा है, 4 यहां से कट रहा है, और 4 दूनी 8 यहां से कट रहा है। एंड द क्लास किसी बच्चे को अभी दिक्कत है नहीं। ये कितना आ गया सर, 8 5 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो ये 6 है, ये कितना आ जाएगा सर, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 6 कितना आ गया डियर, 22 आ गया। कितना आ जाएगा डियर, 22। एक का प्रॉफिट का रेशियो कितना बना सर, 13, और इसका कितना बना, 22। क्या अभी फर्दर डिवाइड होगा, कटेगा नहीं, कटेगा, तो 13:22 आ गया। 13 और 22 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा सर, 35 यूनिट। कितना, 35 यूनिट। इस 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना सर, 6.3 लाख। इतना दे रखा है, क्या यही दे रखा है, आप मुझे बताएं सर। 6.3 लाख दे रखा है इतने का वैल्यू। हाँ सर, तो अगर मुझे निकालना है क्या 6.3 लाख, तो आगे क्या करेंगे सर, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 6.3 को डिवाइड करेंगे 35 से। चाहिए किसकी वैल्यू सर, बी का प्रॉफिट है कितना, 22 गुना सर 22, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे करें, 7 5 35, 7 9 63, 0.9 आ गया। हाँ सर, अगर इसका डेसिमल हटाऊं तो मेरे पास ऊपर 9 बचेगा, नीचे 50 आ जाएगा। 22 9 कितना होता है डियर, अगर मैं देखूं सर 22 9 जा कितना होता है, 22 9 9 दूनी 18, कैरी वे 1, 9 दूनी 18 19, 198। इसको डिवाइड किससे करना है, 50 से, 50 से करना है। कितना समय लगेगा सर, 50 तिहाई 150 तो जा रहा है सर, डायरेक्ट जा रहा है 3 टाइम्स, क्या 3 दशमलव सर, 3 दशमलव में 2 है, अब कितने टाइम जाएगा सर, 48 है, 3.48 है, 9 टाइम्स के पास जा सकता है, 5 9 45 450। हाँ सर 48, तो 3.96 के आसपास, ये मेरा आसपास क्या एग्जैक्ट यही आएगा क्या, 3.96 हो गया, मेरे पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो चीजें हैं, जरूरी नहीं कि आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें, ऑप्शन की हेल्प लें, अगर उसके आसपास जा रहे हैं तो आंसर मार्क करें और आगे बढ़ जाएं। तो मेरे पास यहाँ केवल 2 ही थे 3 वाले, तो मैं कौन सा मार्क किया, इस वाले को, क्योंकि सर आगे 3.9 बन रहा था और ये 3.69 था, तो इस वजह से ऑप्शन नहीं था। गॉट इट। मुझे बताएं
किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप घर पे कर लेंगे और ऑप्शन मुझे बताएंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में। आप कहेंगे सर इसको बीच में देने की क्या जरूरत थी? बीच में देने की ये जरूरत है कि कम से कम पता चलेगा ना कौन कौन बच्चे लाइव आए। बाकी आपको थोड़ा सा इंटू दे रहा हूं। सर क्या कह रहा है, ए बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, इन्वेस्ट करते हैं किस रेशियो में, 3:8 में। ए और बी का इन्वेस्टमेंट पता है। सी ज्वाइन विद देम कितना सर, 4 मंथ्स कह रहा है, आफ्टर 4 मंथ 4 महीने बाद। बी देन अमाउंट इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। बी जितना पैसा करता है उसका 3/4 करता है। करा ही दे, चलिए करा ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सब होमवर्क दे दिए। बाकी आप समझने की कोशिश करना, पूरा आंसर तो नहीं बताऊंगा, इसको तो बताना आपको पड़ेगा। एबीसी का इन्वेस्टमेंट निकलवा देता हूं सर। एक कितना इन्वेस्ट कर रहा है सर, 3:8। हाँ सर। सी जो है ना ज्वाइन करता है 4 महीने बाद, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना करता है सर, 3/4 ऑफ बी। अगर बी का 3/4 करोगे तो 3/4, 8 का कितना आएगा सर, 8 इंटू 3/4, 4 से काटो 2, 2 3 6, तो सी का इन्वेस्टमेंट आ गया। अच्छा, टाइम के बारे में कहीं जिक्र और है क्या, ए बी कहीं जा रहे हैं सर? नहीं। कह रहा व्हाट वाज दियर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी गॉट रुपीज 24,000। सी को कितना पैसा मिलता है इसने बता रखा है। अच्छा बताओ, अगर इसने 12 महीने किया, इसने 12 महीने किया, इसने कितना किया होगा सर, 8 महीने किया होगा। भाई आफ्टर 4 मंथ ज्वाइन करता है तो कितना आ जाएगा सर, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम का रेशियो और यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, और पैसा भी आपको बता ही रखा है। आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 टाइम्स आया है ना। अब इसका काम नहीं, इसका काम है। यहां से आप इसका आंसर आप पावर करके बताएंगे कि कौन सा मेरे पास आंसर आएगा। बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको। ध्यान दीजिएगा, सर क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 54,000 रुपए। ए 54,000 रुपए लगा के जाता है एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 मंथ्स कौन आता है, बी, और आफ्टर 6 मंथ्स कौन आता है सर, मेरे पास सी आता है। हाँ सर। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो, किसमें, 1:4:5 में। जो मेरे पास रेशियो है किसका, इन्वेस्टमेंट का, 1:4:5 है। तो कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। बी और सी के द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, आपसे पूछा है कैसे निकल के आएगा सर। ए इन्वेस्ट कर रहा है सर 54,000 रुपए। हाँ सर। आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो प्रॉफिट है डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में डियर, 1:4:5 में। ये मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया। आपको क्या टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है सर। टाइम का रेशियो है किसका सर, 4 महीने बाद तो बी आता है और 6 महीने बाद सी आता है। इट मींस ए ने अगर 12 महीने काम किए तो बी कितने महीने काम करा सर, 4 महीने कम 8 महीने। सी कितने महीने करा, 6 महीने। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 से कटेगा नहीं सर, क्योंकि सर 4 दूनी 8, 6 नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा सर, 2 6 जा, 2 4 जा एंड 2 3 जा। तो मेरे पास 6:4:3 इनका टाइम का रेशियो आ गया। अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए सर। आप बताइए इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में डिवाइड होगा सर। अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट सर प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट कितना सर, 1 अपॉन में क्या आएगा सर, 12 कर दें सर, कर सकते हैं। बाकी 1/6 करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1:6 का रेशियो बन रहा है ए का। बी में आते हैं सर, बी कितना कर रहा है सर, बी कितना कर रहा है सर, 4 रुपए। 4 को डिवाइड करें ना, इसका इन्वेस्टमेंट का बी दे रखा है 4:5, ठीक है सर। ये 4 है, ये कितना है सर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स था। तो आपको डिवाइड करना है 4/4, है ना। और यहां पे क्या है मेरे पास,
5 है, ऊपर कितना है डियर 5, 3 है, तो 5 को डिवाइड करना है किससे 3 से, 5 को डिवाइड करना है 3 से। ये मेरे पास क्या आ गया डियर, टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अगर आप ध्यान दें सर यही आ रहा है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि टाइम का 12, 8 और 6 यही होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर, कितना आएगा सर 6 और 4 और 3, सर 4 से 4 तो कट गया, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आ जाएगा, 6 लिख लेते हैं। तो 6 से काटेंगे सर कितना आ जाएगा 1, 4 से कितना काटेंगे सर 1 से डिवाइड करेंगे सर 6 ही आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2, 5 दूनी 10, 10 6 16 1 17 बन रहा है, 17 तरीके 51 गलत बन रहा है डियर, कहीं तो मिस्टेक है ये, कहीं तो मिस्टेक है ये। सर 1 6 10 नहीं सर, ठीक है मेरे पास ये क्या है इन्वेस्टमेंट 1610 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू, तो 17 की नहीं दे रखा ना आपको, दे रखा है किसकी इन्वेस्टमेंट का दे रखा है कैपिटल ए का, तो ए मेरे पास कितना है 1, इसकी वैल्यू आपको अगर दे रखा है 54,000, आपसे पूछा किसके बारे में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने का डिफरेंस सर 4 का, सर कितने का 4 का डिफरेंस। आपको 1 यूनिट की वैल्यू 54,000 पता है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 54,000, कितना आ जाएगा डियर 3 बार 0, 4 चौक 16, कैरी वे 1, 4 पंचे 20, 1 21, सर 2,16,000 आएगा, 2,16,000। बी और सी के बीच का इन्वेस्टमेंट का रेशियो का, सॉरी जो पैसा है इन्वेस्टमेंट है कैपिटल है उसके बीच का डिफरेंस कितना है डियर 2,16,000। मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, बताएं समझ पाए आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, आगे ये सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। ध्यान दें कितना कह रहा है सर, एबीसी स्टार्ट अप बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 months एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, एंड बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 months एंड क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। जबकि सी इन्वेस्ट करता है कितना 1,500 रुपए 1,560 एंड फॉर 8 months 8 महीने के लिए। कह रहा हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट, ए और बी मिलकर इन्वेस्ट कितना करते हैं सर, ए इन्वेस्ट करता है किसी मनी को कितना 4 महीने के लिए और क्लेम करता है 1/8, जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/8 कौन ले लेगा, मेरे पास ए ले लेगा, और बी मेरे पास कौन कितना ले लेगा, इन्वेस्ट करता है मनी 6 महीने के लिए और 1/3 ये ले लेगा। तो जबकि सी इन्वेस्ट करता है 1,560 कितने महीने के लिए 8। आप इस क्वेश्चन को आराम से, अब इस क्वेश्चन को तो आप होमवर्क में करेंगे बिकॉज आपने इस टाइप का क्वेश्चन बीच में भी कर रखा है, उस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलवाया था, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इस चीज को आप सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे यहां पे नहीं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करेंगे, मैं वहां पे इस चीज को रिप्लाई करूंगा। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करिए इसको। ध्यान देना क्या कह रहा है सर, ए पुट ₹375 मोर इन अ बिजनेस देन बी। ठीक है, ए इन्वेस्ट फॉर 8 months while बी इन्वेस्ट फॉर 4 months। ठीक है सर, इफ द शेयर ऑफ ए इज ₹75 मोर देन द, इफ द शेयर ऑफ ए 75 ज्यादा है बी से। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप चीजों को समझ पाए बहुत इजी है, लेकिन आपको सॉल्व करने में दिमाग लगाना पड़ सकता है। क्या आउट ऑफ इट्स टोटल प्रॉफिट रुपीज कितना डियर 125 में से उसको कितना मिलता है डियर 75 रुपए इसको मिलता है। अगर आप बताइए 75 इसको ज्यादा मिलता है, हाँ सर किससे ज्यादा मिलता है बी से, तो ए को पैसा कितना मिला डियर बी प्लस 75, हाँ, और बी को पैसा कितना मिला बी, तो बी प्लस बी 75 बराबर कितना दे रखा है, प्रॉफिट टोटल कितना है सर 125। क्या यहां से बी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप सर, 2b बराबर 50, कैसे सर 2b बराबर 50 कैसे आ जाएगा, 75 इधर माइनस होगा 50, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर 25, ए की प्रॉफिट कितना आएगा सर
ए का कितना हो जाएगा 100, 75 में जोड़ेंगे 25 कितना 100, ए का प्रॉफिट 100, बी का प्रॉफिट कितना 25। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत मुझे बताएं, एनीवन द क्लास, किसी बच्चे को दिक्कत हो? नहीं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताएं क्या सर आगे कह रहा है क्या, फाइंड द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टेड बाय ए। अगर सपोज ए का प्रॉफिट, अभी आपको मैंने दो वाले में बताया था सर, ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। सर ए का प्रॉफिट पता है 100 है, बी का प्रॉफिट पता है कितना है 25 है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए नहीं पता, अगर इसको एक्स लिख ले या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ही रहने दे और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी ही रहने दे। टाइम आपको ए का पता है कितने महीने है डियर, ए का टाइम कितना है सर, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स वाइल बी फॉर 4 मंथ्स। सर इसका 8 महीने है, इसका 4 महीने है। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान दें सर, 25 इक्नम 25, 25 चौका 100, 4 इक्नम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2। आप बताओ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी है, कितना है सर 2 अपॉन 1। अगर ए का इन्वेस्टमेंट 2 रुपए, बी का इन्वेस्टमेंट कितना 1, दोनों के मिला के, तो क्या मिलाने की बात होगी? नहीं सर, ए ना पैसा डालता है 375 ज्यादा किससे, बी से। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या आपको 375 दे रहा है? सर 1 यूनिट कैसे आई? ए लगाता है 2 रुपए, ए लगाता है 1, इनके बीच का डिफरेंस कह रहा है ए 375 ज्यादा लगाता है, यहां पे कितना ज्यादा लगा रहा है 1, तो 1 की वैल्यू कितना 375। आपसे क्या पूछा है सर, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। सर 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 3 दूनी 600, 75 का आधा 2 गुना कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर 750। बताएं क्या किसी बच्चे को दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए बड़े ध्यान से। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सर, पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 रुपए, ठीक है सर। एक्स मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस क्यू ज्वाइंट पी विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1500 ऑफ कितना 1500। कह रहा है द टोटल प्रॉफिट वॉज 19,950 है एट द एंड ऑफ द ईयर एंड क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज 750। कह रहा फाइंड द एक्स, आपको एक्स की वैल्यू पूछा है। सर पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना सर 1200, कितने महीने के लिए सर एक्स महीने के बाद आता है, कौन स्टार्ट करता है सर क्यू इन्वेस्टमेंट करता है। अगर पी का इन्वेस्टमेंट ये है तो क्यू का समय, अगर आपको जो दे रखा है क्या प्रॉफिट, कब दे रखा है प्रॉफिट सर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब पी ने पैसा 12 महीने के लिए लगाया, हाँ सर। उसके बाद क्यों जो ज्वाइन करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना दिया 1500, कितने महीने के लिए लगाता है सर एक्स महीने कम 12 माइनस एक्स के दिन में आएगा। क्या किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत नहीं? आपसे कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 1950 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड क्यू का शेयर आपको दे रखा है 750। ये डियर किसका था, पी का इन्वेस्टमेंट था, ये किसका था सर क्यू का था, तो ऊपर पी का प्रॉफिट आएगा। पी का प्रॉफिट सर नहीं पता, लेकिन मुझे क्यू का प्रॉफिट पता है कितना है 750 है। आप मुझे बताएं 750 वैल्यू पता है, क्यू का प्रॉफिट मुझे पता है, टोटल प्रॉफिट 1950 है, क्या मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे पी का प्रॉफिट आ जाएगा 750 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा सर 1200। इनमें क्लास किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान दें सर, जो कट पिट रहा है काट देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे सर, 750 से 2 गुना जाएगा सर 1500, 1200 से 1200 कट गया, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6। अब इधर क्या है सर 6/12 माइनस 6 एक्स हो गया बराबर किसके 1 के, तो कितना आएगा डियर 6, तो 6 रहेगा, उधर जाएगा तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स इधर आएगा और 6 उधर जाएगा तो 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 मंथ्स। समझ पाए आप,
सर कैसे किया, ये वाला अभी आपको कुछ देर पहले लिखाया था, अगर ए का प्रॉफिट तो बी का प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट किसका लिख रहे हैं, ए बाई पी का ही लिख रहे हैं सर, ए अपॉन बीपी बराबर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। अब यहां पे सर जहां पे ए है वहां की वैल्यू पी थी, पी वाला है आदमी पी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब तो उसमें समय लगना है नहीं, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करिए। ध्यान दीजिएगा सर, ए एंड बी इन्वेस्ट दियर कैपिटल इन द रेशियो 3:2। सर इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, उनके रेशियो में बढ़ता है। सर ये वाला क्वेश्चन है, जो प्रॉफिट आएगा ना जैसे, तो मैं उसमें से मैं भगवान का हिस्सा लगा दूंगा, होता नहीं कि आपकी मान्यता होती है कि इतना पैसा हम यहाँ पे दे देंगे, इसके अलावा जो भी बचेगा हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है सर। जैसे गुरुद्वारा में है तो गुरुद्वारा में दे देंगे, जो भी है डोनेट करने की इच्छा है, ठीक है सर। क्या कह रहे हैं सर, ए बी इन्वेस्ट करते हैं 3:2 के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका, ए और बी का। समझना बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5% टोटल प्रॉफिट का, अगर मेरे पास प्रॉफिट अपने आप में 100% होगा, हाँ सर, इसमें से 5% मैं डोनेट कर दूंगा, हाँ सर। आगे क्या कह रहा है, ये टोटल प्रॉफिट है 100%। आगे कह रहा है कि एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, 3:2 में बचा हुआ भाग बढ़ जाएगा सर, 3:2। 5% निकल गया 100 से, तो बचा कितना सर, 95%। इस 95% को डिवाइड करना है 3:2 में, हाँ बड़ा आसान है सर। कैसे, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितना सर, 95%, कितना गुना, 19 गुना, है ना, 19% आ गया। ए का पैसा आया 57%, बी का पैसा आया कितना, 38%, ये दोनों मिलके कितने हो गए सर, 55%। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत नहीं। आगे कुछ कह रहा है सर, ए को जो पैसा मिलता है 8,550 मिलता है, कितना, 8,550 मिलता है, और आपके हिसाब से कितना मिलता है, 57%। कह रहा है टोटल प्रॉफिट 100% की वैल्यू निकालना है। इट मींस आपको 57% की वैल्यू दे रखा है, कितना है डियर, 8,550। आपको निकालना है किसकी, 100% की वैल्यू। आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 57 से डिवाइड करें। अगर इस स्टेप पे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप पे ना लिखूं इसको 57 को, अगला एक स्टेप कर दूंगा तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। सर 1% की वैल्यू कितनी सर, 8,550 बटे 57, हाँ सर। अगर मुझे चाहिए किसका, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप चीजें समझ जाओगे, हाँ सर। देखो क्या कटेगा सर, 57 51 57, कितना बच गया सर। अगर 57 से काटने की कोशिश करूं, आप वैसे भी काट सकते थे, कैसे, 19 त्रिक 57, 19 बचे 95 होता है, 19 चौक 76, कितना आ गया, 76 आ गया, है ना, हाँ सर। 76 में 9 बचा, 19 बचे 95, कितना आ गया, 450। 3 से काटोगे 15, 45, 150, कितना निकल के आया सर, 15,000 निकल के आया। 100 की वैल्यू कितनी परसेंट की, 15,000, 100% की वैल्यू कितना, 15,000। तो टोटल प्रॉफिट मेरा जो निकल के आया उसमें कितना निकल के आया डियर, 15,000। ध्यान दीजिए, फिर आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को करें, बहुत आसान है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर चीजों को आप समझ जाएं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझें आप। ध्यान दीजिएगा सर, एबीसी आर 3 पार्टनर्स, ए रिसीव्ड 5/8 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। जो टोटल प्रॉफिट है ना, अगर 8 का है तो 5 रुपए ए ले लेता है सर, ठीक है। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली, और बी और सी जो बचा हुआ पैसा है इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। कह रहा है एज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 450 रुपए।
450 रुपए एक ही इनकम बढ़ जाती है कब? व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 4% टू 9%। अच्छा मुझे बताओ सर 5% का डिफरेंस आया ना, हाँ, और इसका पैसा कितना बढ़ गया 450। क्या 5% की वैल्यू 450 को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर कोई बच्चा दिमाग लगा पाएगा तो हाँ सर 5% की वैल्यू 450 रिप्रेजेंट कर रही है। इट मींस ये प्रॉफिट आएगा बाद में, ध्यान देते हैं, पहले निकालते हैं एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, रिसीव करते हैं, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो। सर प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल के आ रहा है? A/B/C। कहता है ए 5 ले लेता है अगर 8 मिलता है, और 8 जो बचा हुआ पैसा है, इस 8 में से 5 इसने ले लिया, बचे कितने सर? 5 चला गया तो बचा कितना सर? 3 बचा। इस 3 को इक्वली लेते हैं कौन कौन सर? ए और बी, सॉरी बी एंड सी। तो बी और सी को 3 से डिवाइड करेंगे तो आधा आधा ले लेंगे, ये 1.5 ले लेगा, ये 1.5 ले लेगा, 1.5। अच्छा बताओ इसको डेसिमल हटाना है तो क्या करूं सर? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का इन्वेस्टमेंट 10 ले लो, इसका 3 ले लो, इसका 3 ले लो। गॉट इट? इन द क्लास किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10:3:3 आई गो, गॉट इट है ना सर? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10:3:3 आ गया। आप बड़े ध्यान से देखिए, क्या आप बता रहे थे सर 5% का इंक्रीज होता है उसके प्रॉफिट में, तो उसका 450 रुपए बढ़ जाता है। 5% प्रॉफिट बढ़ने से 450 रुपए बढ़ रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए सर, अगर ये 100% बढ़ जाए, उसका प्रॉफिट 100% हो जाए, 100% प्रॉफिट का मतलब जितना उसके पास इन्वेस्टमेंट था वो मेरा उतना ही बढ़ जाए। हाँ सर, तो 5% की वैल्यू अगर 100% हो जाए तो क्या उसके इन्वेस्टमेंट के बराबर आ गया? हाँ, कितना आ जाएगा डियर? 20 गुना। ए भी कितना होगा सर? 20 गुना। अगर ये 20 गुना है तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 2 जीरो आ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 9000। अच्छा ये बताइए, टाइम का कहीं बीच में आने जाने का नहीं है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा? अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा मेरे पास कितना सर? 10:3:3, 10:3:3, तो 900 की वैल्यू कितना? 10 यूनिट की वैल्यू कितना? 9000। कितना गुना सर? 900 गुना। तो आपसे बोला क्या है? बी और सी ईच का क्या बताना है डियर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसका कितना हो जाएगा सर? 2700, ये 2700। अच्छा किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये प्रॉफिट का रेशियो था, आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां से निकाल दिए? डियर अगर मुझे टाइम नहीं मेंशन तो मेरा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही मेरे इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होता है। क्या चीजों को समझ पाए? बस वही लॉजिक था, मैंने लगाया और मेरा आंसर आ गया। एंड इन द क्लास किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू जो पिछला किया उसी पर डिपेंड है, तो इसको आप ट्राई करिएगा घर से, समझे आप? मैं हर एक चीज का करा रहा हूं, वो सारे स्टेप में लॉजिक लगाना, आपका आंसर आएगा बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपने किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसके पहले समझना सर मेरे पास एक वर्किंग पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है इसके बारे में समझें। होता क्या है, कोई पैसा लगाए और उस काम पे वो ना करने जाए, कोई और काम करे। होता नहीं कि सर भाई मैं पैसा लगा देता हूं, सपोज आप 2 दोस्त हैं, आपने कहा सर मैं पैसा लगा देता हूं, आप इस काम को करिए, आप अपना सैलरी भी ले लेना, है ना? सैलरी जो भाई काम भी करेगा पैसा भी लगाएगा, वो पैसा प्रॉफिट में तो डिवाइड में लेगा, लेकिन अपनी सैलरी भी तो वहीं से लेगा। सपोज एक एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई दोस्त आपका है बैंक में लग गया, कल को उसकी जॉब लग गई, स्टार्टिंग में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसने कहा भाई मुझे सैलरी वहां से मिलती है लेकिन तू बिजनेस पे बैठ, आप ऐसा करना है इसमें से इतना पैसा आप सैलरी के रूप में ले लेना, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको आपस में इन्वेस्टमेंट के रूप में डिवाइड कर लेंगे। गॉट इट? हाँ सर, वही वाला कॉन्सेप्ट है मेरे पास, यहां लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, 30 सेकंड का टाइम है, पता है कि टाइम लग सकता है, पहली बार समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करें। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप इसके लेंथ में ना जाएं तो आसान है। कैसे सर? मेरे पास ए बी सी है, आर 3 पार्टनर्स, मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं। कैपिटल कितना डियर? 8 लाख है ना, 12 लाख और 15 लाख लगाते हैं सर। ए बी सी है 8 12 15। अच्छा मैं इनका एलसीएम उसका रेशियो ही ले लूं इन्वेस्टमेंट का, जल्दी आसान हो जाएगा सर। ए बी सी क्या होगा सर? ये 5 जीरो कट जाएगा, ये 5 जीरो कट जाएगा और ये 5 जीरो कट जाएगा इन्वेस्टमेंट में। बाकी आंसर में है, आंसर में नहीं काट रहा हूं, याद रखना इस चीज को, आंसर में नहीं कट रहा। इसका रेशियो कितना आ गया सर? 8 आ गया, 12 आ गया और 15 आ गया। मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आगे आपसे कह रहा है क्या? एंड दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। आपसे कह रहा है क्या? 3 पार्टनर हैं एंड दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, बट ए इज अ वर्किंग पार्टनर। उन्होंने कहा डिसाइड किया कि जो हमारा कैपिटल है, जो मेरी लागत है, जो हमारी पूंजी है, उसी के रूप में हमारा ये डिवाइड होना है। आपसे कहता है क्या? लेकिन जो मेरे पास 12.5%,
बट ए इज माई क्या है, वर्किंग पार्टनर, एंड टेक्स 12.1/2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज अ सैलरी, सैलरी के रूप में 12.5% ले लेता है। तो 12.5% जो प्रॉफिट का है वो ले रहा है कौन, ए। अगर मैं 12.5% प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिखूं 1/8, मतलब अगर मुझे 8 रुपए मिलता है तो मैं इसको ऐसे लिखूं, सर टोटल प्रॉफिट अगर मुझे 8 होता है तो उसमें से एक ए ले लेता है, तो यहां का ए शेयर हो जाता है, ए का शेयर कितना, 1 यूनिट। अच्छा बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा सर, रिमेनिंग प्रॉफिट जो डिवाइड होगा कैपिटल में, सर 8 रुपए टोटल कमाया प्रॉफिट में, एक दे दिया, बचा कितना, 7। कितना बच गया डियर, 7। बड़े ध्यान से देखना, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, चीजों को समझिए। अब ये 7 ना सर, मेरे पास ये 8 है, ये 12 है, 15। अच्छा टाइम के बारे में कहीं जिक्र है नहीं सर, लेकिन इससे कह रहा है कि जो ए है इस बिजनेस से इस टोटल अपनी सैलरी और प्रॉफिट दोनों चीज अगर मिला लें तो मेरे पास 5200 रुपए ए को मिलता है अकेले को। कह रहा था अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपको अमाउंट बताना है कितना आएगा। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो 8/12 है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का, इसका पैसा निकाल दिए तो बचा कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट 7। किस अनुपात में बटेगा, 8:12:15, 12 8 20, 15 कितना आ गया डियर, 35। 35 यूनिट को डिवाइड करना है 7 में। अगर मैं इसको बटे में ले जाऊं, 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 7/35। आप सॉल्व करते रह जाएंगे और पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा आंसर। अगर डियर ये 35 है, अगर इस प्रॉफिट को मैं 35 बना लूं तो सर सबकी एक आ जाएगी वैल्यू और मैं इसको सॉल्व आसानी से कर लूंगा। इसको 35 बनाने के लिए मुझे यहां 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझना। हाँ सर, तो 5 से मल्टीप्लाई वहां किए तो क्या ये रिमेनिंग प्रॉफिट ही था वहां, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किए 35, 8 में से 35 तो निकलेगा नहीं सर, इट मींस ए से भी मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मिला के ए भी 5 से, हर एक यूनिट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा सर, 40। टोटल प्रॉफिट अगर मेरे पास 40 था, ए ने पैसा लिया कितना, 5 रुपए लिया, तो 35 रुपए डिवाइड होगा इस इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो यहां से 35 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। हाँ सर, अच्छा बताओ 1 आ गई तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8। ए को पैसा यहां से मिला कितना, 8, और यहां से कितना मिला सर, 5। तो ए को टोटल पैसा कितना मिला सर, 8 5 13। आपसे कह रहा सर इसको 13 नहीं मिलता, इस बिजनेस से टोटल 5200 मिलता है। तो आप ही बताइए इस 13 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना सर, 5200, कितना गुना सर, 400 गुना, कितना गुना सर, 400 गुना। तो अगर आपसे पूछा क्या है, अब आगे ध्यान दीजिएगा सर, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। सर टोटल प्रॉफिट तो 40 यूनिट था, 8 यूनिट नहीं, ये तो 40 था ना। 40 यूनिट की वैल्यू कितना, 40 यूनिट की वैल्यू 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा कितना डियर, 4 चौक 16,000, कितना 16,000। भाई देख लो मल्टीप्लाई करके, 40 गुना 400 कितना आएगा, 16,000। डियर ये लगभग आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर था। किसका, ऑलमोस्ट इन द सेंस कि मैंने सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बन रखे हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, मैंने सारे क्वेश्चंस एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश किया। इसका आंसर कितना बन रहा है, 16,000। देखिए आप कैसे रिलेट किया जाता है। अगर आपको यह पता होगा कौन सा तरीका लगाऊंगा मेरा आंसर आएगा, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये पेपर में करने के लिए 30 सेकंड के कम टाइम में हो जाएगा, जो बच्चा इस क्वेश्चन को बार बार कर रखा होगा। समझे आप, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे या मैं कराऊं। अच्छा डियर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कर लेना। अभी डिक्टो क्वेश्चन इसी तरीके से पीछे कराया था, आप लास्ट तक जाएंगे, वहां से कवर अप करेंगे, सेम चीजें करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, समझ पाए आप। चलिए डियर, मेरे तरफ से हैप्पी होली। ये आपके लिए रंग कहते हैं ना कि सुहावना दिन है, अच्छे से एंजॉय करिए, पानी से कम भीगिए, है ना। आप मुझे क्लास में हरदम देखते हैं, मैं सीरियस रहता हूं, सिंसियर रहता हूं। क्यों कि मैं एक टीचर का रोल निभा रहा हूं, उसमें मुझे रहना पड़ेगा, तभी आप उस हिसाब से चीजों को ढाल पाएंगे। इसलिए टीचर का मतलब ही होता है कि आपको आकार दे, उस आकार में आप बदलें जिससे आप अपने लाइफ में उन्नति की ओर जाएं, है ना। तो टीचर के जब इस प्लेस पे खड़ा होता हूं, आप इसके बाहर मुझे कभी भी मिलेंगे तो आप फील करेंगे सर बिल्कुल डिक्टो वैसे नहीं है जैसे क्लास में हुआ करते हैं। मैं सच में आपसे भी ज्यादा एंजॉयमेंट वाला पर्सन हूं, लेकिन यहां पे जब खड़ा होता हूं मैं इतना सीरियस इसलिए रहता हूं कि आप अपने लाइफ में सिंसियर बन के रहें और अपने सिलेक्शन को पाएं। ये 2025 डियर अपने सिलेक्शन का ईयर बनाइए और मेहनत करते रहिए। आपके पास समय बिल्कुल कम है, इसलिए पता है पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, नौकरियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी नौकरी पाके अपने लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो डियर मेरे तरफ से आपके लिए हैप्पी होली, अपने लाइफ में सक्सेस हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक टीचर के लिए उसके बच्चों से ज्यादा कुछ भी नहीं होता डियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट बने यहां पे मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल दूंगा 100%। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डियर। तो हैप्पी होली,
यही समाप्त करते हैं आज की अपनी क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।